नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इंग्लिश की फाउंडेशन की क्लास में। दोस्तों कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार रहा और कल का सेशन हम लोगों ने उसमें पढ़ा प्रोनाउन के सारे जो काइंड्स हैं, सारे 11 काइंड्स ऑफ जितने प्रोनाउन हैं उसके बारे में हम लोगों ने एकदम डिटेल में स्टडी की और बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा कल का। आज का सेशन जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के रूल्स। दोस्तों रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारी बैंकिंग, एसएससी, एसआई, इस तरह की सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज देख लेते हैं हमारा वोकैबुलरी सेक्शन। और वोकैबुलरी सेक्शन में वर्ड बैंक हमारा है 5 क्वेश्चन हमने लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है रैग टैपिज्म। आपने सुना होगा ये वर्ड क्या होता है, रैग टैपिज्म। रैग टैपिज्म ये आप लोगों ने ये वर्ड रैग टैपिज्म जो है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं गवर्नमेंट में, जो ऑफिशियल्स होते हैं हायर पोजीशन पे, सेक्रेटरी या फिर हायर सेक्रेटरीट पोजीशन पे जो ऑफिशियल्स होते हैं उसमें ये रैग टैपिज्म बहुत चलता है। ठीक है, लाल फीताशाही, अगर आपने हिंदी में इसका सुना हो, लाल फीताशाही। इसका क्या होता है कि इसमें जो ऑफिसर्स हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके जो सिस्टम है वो इतने उलझे हुए होते हैं कि एक सामान्य सा जो व्यक्ति है ना उसको समझ ही नहीं पाता है। जैसे आपको सपोज एक कंपनी रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आप अगर आप नए हैं, आपको ज़्यादा उसमें नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको अफसर जो है वो फाइलों में ही उलझा के रख देगा। तो एकदम बहुत जटिलता जो हो जाती है और उसमें हम लोग इतना उलझ के रह जाते हैं कि आखिरी में काम हमारा जो है वो पेंडिंग हो जाता है। तो उसको कहा जाता है रैग टैपिज्म। तो कई बार तो क्या होता है कि कानून के अंदर ही मतलब जो रूल्स ही होते हैं वही इतने पेचीदा होते हैं और कई बार जो है उन रूल्स को इतना पेचीदा बनाया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें जो है अफसरशाही में वो किस तरह से लोगों को उलझा के रखते हैं, फाइल किस तरह से उलझ जाती है, वो सभी आता है रैग टैपिज्म में। चलिए डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है हमारी रैग टैपिज्म की, एक्सेसिव रूल्स और रेगुलेशंस व्हिच हिंडर्स और प्रिवेंट्स एक्शंस और डिसीजन मेकिंग। देखिए फिर से इसको समझते हैं डिटेल में। एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत अधिक, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक्सेसिव रूल्स और रेगुलेशंस, ऐसे नियम, यहाँ पे एक्सेसिव का मतलब है बहुत अधिक या कड़क, बहुत कठिन, कठोर। ठीक है, इसको आप लोग बहुत कठोर या कड़क, ठीक है, बहुत कड़क नियम कानून कायदे होते हैं, बहुत ही कड़क रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। व्हिच हिंडर्स, यहाँ पे हिंडर्स का मतलब होता है रोकना या स्टॉप्स, स्टॉप्स है ना, व्हिच हिंडर्स या प्रिवेंट करना या रोकना, व्हिच स्टॉप्स है ना, रोकना, व्हिच हिंडर्स और प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब किसी काम को होने नहीं देना, किसको, कोई एक्शन को या फिर कोई डिसीजन मेकिंग में। क्या होता है कई बार कानून नियम जो है इतने उलझे हुए होते हैं कि उसके चक्कर में जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अटक जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी सारे अप्रूवल्स नहीं होने के कारण अटक जाते हैं और कई बार जो है अफसर जो है वो उनकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं होती है और इच्छा शक्ति प्लस कुछ उनके पर्सनल, कुछ उनके भी बेनिफिट के कारण वो लोग किसी फाइल को रोक देते हैं। तो ये बहरहाल जो भी इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो बहुत ज्यादा कड़क नियम कानून कायदे होते हैं जिसके कारण काम रुक जाता है, जिसके कारण प्रॉपर डिसीजन समय पर नहीं हो पाता है, वो आपका कहा जाता है रैग टैपिज्म। ये वर्ड्स हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के बेस
halt due to lack baptism। ठीक है, मोनोरेल प्रोजेक्ट हॉल्ट मतलब रुक गया, अटक गया ड्यू टू लैक बैप्टिज्म के कारण जो मोनोरेल का जो बड़ा सा प्रोजेक्ट आने वाला था वो क्या हो गया, हॉल्ट हो गया, वो रुक गया। चलिए ये क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा सेंटेंस है शावनिस्ट। कैसे पढ़ते हैं इसको, शावनिस्ट। ये च को जो है हमने शा कर दिया, शावर शावर यहां से रुकना है, शावनिस्ट 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 निस्ट निस्ट शावनिस्ट। ठीक है, चावनिस्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, शावनिस्ट। श की आवाज आ रही है, प्रोनाउंसिएशन इसका शा में निकला, शावनिस्ट। ठीक है, शावनिस्ट। इसके दो सिलेबल है, कितने सिलेबल है इसमें, दो सिलेबल है, दो इसके संधि से दो पार्ट हो गए इसके। चलिए देख लेते हैं शावनिस्ट मतलब क्या होता है। देखिए, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा अंधविश्वास करता है, पूरा बिल्कुल डीप विश्वास करता है किसी एक आइडिया पर, किसी एक थिंकिंग, किसी एक सोच पर। मतलब कोई एक ऐसी सोच उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो दूसरी जो सारी सोच है, ख्याल है, वो बिल्कुल छोटे लगने लगते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब ये एक इस तरह की सोच है जिसमें मेल जो है, पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, समाज, पुरुष प्रधान समाज, उसमें इस तरह की एक ख्यालात हैं, ऐसे एक सोच है जिसमें ये माना जाता है कि जो पुरुष वर्ग जो है वो स्त्री वर्ग से ऊंचे होते हैं, दर्जा उनका ऊंचा होता है, और जो पुरुष का जो है स्त्रियों को जो है हमेशा पुरुषों के नीचे दब के रहना होता है। तो ये बहुत से समाज में ये जो प्रथा है कि पुरुष प्रधान वर्ग जो है वो होता है और स्त्रियां जो है वो उनके नीचे रहती हैं। तो ये इस तरह की जो सोच है, ये आजकल तो जो है सोच हर समाज में जो है, हर समाज में ये इस तरह की सोच जो है उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो अब तो ये चीजें खत्म हो रही है, लेकिन इस तरह की जो सोच है या ऐसे सोच के जो व्यक्ति है उनको कहा जाता है शावनिस्ट। ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, किसी सोच के प्रति एकदम पूरी तरह से समर्पित होना। तो इस ब्लाइंड फेथ इसको कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने धर्म के प्रति जो है बहुत कट्टर होते हैं। ठीक है, तो वो जो कट्टर इस तरह की जो सोच है ना, उसके लिए वो कई बार कुछ गलत कदम भी उठा देते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच के जो लोग होते हैं उनको हम लोग शावनिस्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 3 एमेटर। इसको कैसे पढ़ेंगे, एमेटर, एमेटर, ए एमेटर, ए म ट एंटर, एमेटर, एमेटर, एमेटर। ठीक है, यहाँ पे इसको देना है एमेटर, एमेटर। ठीक है, इसको एमेच्योर नहीं बोलना है, एमेच्योर, एमेटर। कैसे पढ़ेंगे इसको, एमेटर। क्लियर है? अब देखते हैं एमेटर क्या होता है। एमेटर एक वर्ड में समझना है। एमेटर मतलब इसके थोड़े से अलग अलग मीनिंग से भी समझ सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वन हु डज अ थिंग और वर्क फॉर प्लेजर, एक व्यक्ति जो कार्य करता है अपने मजे के लिए, नॉट एज अ प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन के लिए नहीं, मजे के। कुछ लोग म्यूजिशियन होते हैं, वो किसी प्रोफेशन के लिए म्यूजिक नहीं सुनाते, वो बिल्कुल एकदम मजा एंजॉय करते हैं। उनको जो है म्यूजिक में, गिटार बजाने में, डांस करने में, गाना गाने में एकदम उनको मजे आते हैं। तो मजे के लिए जो कोई काम करता है, कोई जो है टीचिंग करता है मजे के लिए, फ्री, बिल्कुल कोई प्रोफेशन की तरह काम नहीं करता है, तो हॉबी की तरह जो कोई काम करता है ना, उस व्यक्ति को एमेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमेटर। कई बार एमेटर जो है वो नवसिखिए के लिए भी इस्तेमाल होता है। नवसिखिए के लिए, नवसिखिया मतलब
सिखिया। नाउ सिखिया मतलब जो स्टूडेंट है, मतलब जो सीख रहा है चीजों को, जिसको मतलब ना वो फ्रेशर बोल सकते हो आप। तो ये एमेटर जो है फ्रेशर से भी, जो किसी काम में अभी नया है, मतलब कच्चा है, किसी काम को करने के लिए अभी वो बंदा कच्चा है, तो इस तरह का जो व्यक्ति, उसको भी एमेटर कहा जाता है। बट एमेटर का मेनली मीनिंग क्या निकल के आता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मजे के लिए काम करता है, जो उस वर्क को प्रोफेशन की तरह नहीं लेता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एमेटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ है आर्बिट्रेटर। देखिए सिलेबस कितने हैं इसमें, आरबी 1 2 3 3 है। आर्बिट्रेटर, ए आर बी आई टी आर ए टी ओ आर, आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर। अब ये कौन है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। भी कोई विवाद हो गया, ठीक है, अक्सर ये गांव में होता है कि कोई विवाद हुआ या तो दो पार्टी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है जो न्यूट्रल होता है। बेसिकली वो बंदा जो है दोनों किसी की साइड का नहीं होता, वो कोई न्यूट्रल होता है ना, और वो जो है दोनों पार्टी जो है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए उन दोनों के लिए बातचीत करता है। तो ऐसा कई बार होता है, बड़े स्तर पे भी होता है कि कोई एक न्यूट्रल, कोई एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो जाके दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो वो धार्मिक व्यक्ति जाके जो है उस विवाद को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो वर्ड लोग हैं जो लोग, अच्छा इसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी, वो पार्टीज उसको अपॉइंट करती है, कोई थर्ड पार्टी उसको अपॉइंट नहीं करती आर्बिट्रेटर को, ये याद रखिएगा। आर्बिट्रेटर जो है वो व्यक्ति होता है, वो दोनों पार्टी अपनी मर्जी से उसको अपॉइंट करती है ताकि डिस्प्यूट जो है उन दोनों के बीच में कोई विवाद है वो सॉल्व हो जाए। क्लियर है आप लोगों को, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं विकल्प, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, विकल्प, बी है ना, कोई पढ़ेगा बाइकॉट, ठीक है, तो बाइकॉट नहीं होगा, ठीक है, और ठीक है बाइकॉट नहीं, क्या होगा, विकेट, विकेट, क्या बोलेंगे इसको, विकेट, 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 दो सिलेबल, कितने सिलेबल है इसके अंदर, दो सिलेबल, विकेट 1 2, ठीक है, क्या होता है विकेट देख लेते हैं, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत इंथुसियाज्म, बहुत उत्साह से भरा हुआ है, किसके बारे में, रिलीजियस मैटर्स में, मतलब धर्म का ज्ञाता आप बोल सकते हो, जो धर्म का, अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करता हो। देखो ये इसमें विगत और एक क्या आपने लिया था, हाँ शावलिस्ट, द पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, दोनों में फर्क है। इसमें क्या होता है, ये नेगेटिविटी आ जाती है, शावलिस्ट जो है ना वो एक ब्लाइंडली डिवोटेड है और उसमें कुछ ऐसे गलत कदम भी उठा दे, जैसे ये वर्ड जो है हमारा एथेइज्म, ये भी नेगेटिव सेंस का वर्ड है भाई, इस तरह से अफसरशाही हो रही जिससे नुकसान हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव। शावलिस्ट जो है वो भी एक तरह से नेगेटिव शब्द है भाई, इस तरह से इतनी कट्टर सोच हमारी किसी की भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी नेगेटिव है। लेकिन ये जो विगट वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, विगट जो है ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। देखो आप लोग कैसे, वो है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, मतलब बहुत एक्साइटमेंट में, जैसे हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारी दादी है या हमारी नानी है, आप देखें तो हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सुबह भी पूजा करना, शाम को भी पूजा करना, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर से आती है, तो वो एक बहुत अपने धर्म के लिए बहुत इंथुसियास्टिक है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसका पूरे फेस्टिवल को पूरे रीति रिवाज के साथ उसको मनाना, ठीक है, कोई पूजा होती है घर में, कोई त्योहार आता है, कोई ऐसा दिन आता है, ठीक है, तो हर दिन को जो है पूरी ईमानदारी से उसका पालन करना, सभी देवी देवताओं का पूरी तरीके से ख्याल रखना। तो एक ऐसा बंदा जो हमेशा अपने धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक रहता है, बहुत उत्साहित रहता है, वो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे
उन लोगों को क्या कहा जाता है? बिगट। क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को? बिगट। चलिए क्लियर हुआ फ्रेंड्स? 5 हमने वर्ड्स देखे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम से उठा के लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो ये इस तरह के वर्ड डेली हम लोग करने वाले हैं रोज के हिसाब से। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने 5 वर्ड्स किए थे। आज भी तो ये जो हमारा वर्ड बैंक का जो सेशन है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा भाई। शुरुआत हम लोग दिन की वर्ड बैंक से करने वाले हैं और उसके बाद जो हमारा ग्रामर जो चल रहा है कंटिन्यूटी, उसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तो जानते हैं सब लोग कि हम लोग ग्रामर में अभी प्रोनाउन चल रहा है हमारा, और प्रोनाउन में हमने उसके काइंड्स पढ़ लिए हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक कंसेप्ट है जो क्या होता है, कैसे लगता है, वो सारा हमने समझ लिया है। और अब जो है हमको मेन पार्ट पर आना है, प्रोनाउन के एरर के क्वेश्चंस पर हम लोगों को आना है। और बहुत मजेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। भाई इतने मजेदार लोग जुड़े हुए हैं तो मजेदार तो हो गई ना, क्या बोलते हैं? चलिए तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, क्यों नहीं बिल्कुल होगा। चलिए तो लास्ट टाइम एक रीकैप मार लेते हैं जल्दी से। हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की रिपीटेशन को चेक करते हैं। नाउन की रिपीटेशन को चेक करने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहा जाता है। बस आप ये रिपीटेशन वर्ड याद रख लो, आपको प्रोनाउन में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात ये। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि प्रोनाउन के हमने सारे काइंड्स देखे थे, कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देखा था। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था। फिर हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, रेसिप्रोकल पढ़ा था। तो 11 टाइप के जो प्रोनाउन थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा, ठीक है। वो सारे हमने उसकी डिटेल में स्टडी करी। आज हम लोग देख लेते हैं। हम लोग दोस्तों प्रोनाउन के उस पार्ट पे या उस टॉपिक पे या उस काइंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 टाइप्स, उससे सबसे ज़्यादा आते हैं दो टाइप्स के प्रोनाउन में। कौन कौन से? एक तो पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं भी पूरा लिख के आप लोगों को बताऊंगा। एक तो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से भी आते हैं और कुछ जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। तो ये 3-4 जो टाइप्स है उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग उसको पूरा डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, सेशन बहुत हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन और उसके कितने क्या टाइप्स होते हैं वो सारा देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट पर्सनल pronoun. So today we gonna study about personal pronoun. Personal pronoun में हम अगर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, देन होता है सेकंड पर्सन, और फिर होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जांपल देखें। देखो फर्स्ट पर्सन मतलब कौन? जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब वो जो बात कर रहा है, ठीक है। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या होगा फर्स्ट पर्सन? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई, ठीक है। या किससे चाहिए चीजें? मुझे चाहिए, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? मी, ठीक है। आई, फिर किसे चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे का क्या होगा? मी। फिर हमको बताना है कि किसका पेन है, किसकी गाड़ी है, किसका घर है, तो माय, ठीक है। तो माय शब्द हो गया। फिर अगर इसको ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो माइन हो गया। तो ये जो वर्ड्स है आई, मी, मे, माई, ये जो
माइन, ये सारे जो है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई, मी, माय और माइन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। सिंगुलर एक पर्सन की बात हो रही है ना, आई या मी या माय या माइन, एक ही पर्सन की बात हो रही है। जैसे आई एम वाटर, है ना, जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, तो गिव मी, एक ही की बात हो रही है। दिस इज माय पेन, मेरा पेन, एक ही की बात हो रही है, ठीक है। दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है, तो यहाँ पे भी एक पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगुलर। अब आप प्लूरल अगर देखें तो वी, ठीक है, फिर अस, फिर आर, और एक होता है आर्स, पॉजिटिव केस के अंदर उसको ओ यू आर एस, आर्स, ये होता है। ये सारे जो है आपके प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ये क्लियर है ना आप लोगों को एग्जांपल से? तो फर्स्ट पर्सन जो होता है जिसमें जो बोलने वाला, खुद जो व्यक्ति, मतलब कहने वाला, जो वक्ता, जो सेंटेंस बोल रहा है, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं हो गया, आई हो गया, ठीक है। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो सेकंड पर्सन कौन हो गए? यू। सेकंड पर्सन कौन हो गया? यू। मैं जिससे बात कर रहा हूं तो यू सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन होता है कि हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज वो क्यों नहीं आया, वो मतलब ही, आपका फ्रेंड, वो क्यों नहीं आया, तो वो मतलब ही, तो ही, शी, इट, वो सारा आपका, एक्सक्यूज मी, वो सारा आपका जो है थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन का देख लेते हैं, तो क्या समझ में आ रहा है इसमें कि फर्स्ट पर्सन जो हमारा है ना, वो होता है वक्ता, जो कहने वाला, ठीक है, बोलने वाला या कहने वाला, जो बात बोल रहा है, बात कह रहा है, ठीक है। पर्सन हु इज स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। चलिए, क्लियर हुआ आपको? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्लियर हुआ, प्लूरल फर्स्ट पर्सन क्लियर हुआ। देख लेते हैं सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड ये लिख लिया, ये श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। भाई आप जो बोल रहे हो, तो आपकी बात सुनने वाला कौन कौन है? तो आपकी बात सुनने वाला क्या है? सबसे पहले तो तुम मतलब यू, या फिर इससे जुड़े हुए शब्द जैसे यू, योर, या फिर योर्स। पॉजिटिव केस में अगर लेंगे तो योर्स हो जाएगा, तो ये बेसिकली ये आता है यू, योर, योर्स, ये शब्द आते हैं। उसके अलावा जो है कुछ पुराने शब्द, जो ये दाऊ, ये आजकल क्या है, कम यूज में नहीं आता है, बट एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने लिख दिया। एक दाऊ है, गाइन होता है, गाइन, ये गाइन जो है हम लोग गाइन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं। उसके अलावा दे, तो आप लोग भी जो है इतना ज्यादा इस पे स्ट्रेस मत दो, ये वर्ड पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से याद रख लो। इसी देखो 10 से शुरू हो रहा है ना, दाऊ दे, है ना, दाऊ, तो यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया और दे। तो ये चार वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ये आपके सेकंड पर्सन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पहले कि जो एरर्स आते हैं आपके, या तो पर्सनल प्रोनाउन से एरर आते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं, या एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में से कोई आते हैं। मतलब बेसिकली तीन जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी आपकी पर्सनल प्रोनाउन की, दूसरी कैटेगरी आपकी रिलेटिव प्रोनाउन की, और तीसरी कैटेगरी जो है आपकी एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। ये दोनों जो है लगभग एक ही क्वेश्चन बनता है दोनों में कंफ्यूज करने के लिए। तो तीन कैटेगरी के जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रोनाउन में। मतलब ये तीन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, कौन से, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन चीजों की, तीन प्रोनाउंस की बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करें। एक तो पर्सनल प्रोनाउन का पूरा डिटेल आप लोग छान मारें, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरी स्टडी करें, और सबसे बढ़िया जो नेक्स्ट जो है वो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप लोग मेरे साथ भी सेशन में जुड़े हैं, पूरा इनके बारे में हम लोग
जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो। अब थर्ड पर्सन होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जाती है। भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन में आता है। जिस व्यक्ति या विषय में बात की नोट करते जाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये सब। बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सारे कंसेप्ट हमको काम आते हैं, इसलिए आप लोग नोट करते जाइए। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जिस व्यक्ति या विषय की मैं जिस व्यक्ति या विषय के बारे में, ठीक है ना, नंबर हो गया। जिस व्यक्ति या विषय के बारे में बात की जाए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देख नहीं पा रहे हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस व्यक्ति या विषय के बारे में बात की जाए, ठीक है। जिस भी व्यक्ति या विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे ना। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं किसी वस्तु की बात करूंगा कि भाई आज देखो मौसम कितना सुहाना है, तो किसकी बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है। आज तुम्हारा फ्रेंड आया, आज तुम्हारा मित्र आया नहीं, आज अजय आया नहीं हमारी क्लास में, तो अजय क्या है, थर्ड पर्सन हो गया। तो उसके जगह अगर मैं प्रोनाउन यूज करूंगा तो आज वो क्यों नहीं आया, तो वो क्यों हो गया, आपका थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तो थर्ड पर्सन के एग्जांपल्स क्या क्या है, ध्यान से देखिए। किसी बॉय की बात हो रही है, किसी मैन की बात हो रही है, अकेला है तो ही, किसी गर्ल की बात हो रही है तो शी, ठीक है। उसके बिलोंगिंग्स की बात हो रही है, उससे रिलेटेड चीजों की बात हो रही है, जैसे ये his pen, his car, his friend, या लड़की है तो her house, her car, her pen, ठीक है। या किसी को देना है तो him, ठीक है, him। या फिर गर्ल के लिए तो हर ही होता है, तो ठीक है, he, she, him, her, फिर he, she, him, her। उसके अलावा they, them भी आता है, hers, ठीक है। him, her एक hers होता है, hers से हमारा they, ठीक है, them, फिर एक theirs, they, them, theirs होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, या फिर it होता है, या फिर ITS, it's, ठीक है। it हो गया, then हो गया, there हो गया, he हो गया, she हो गया, his हो गया, her हो गया, hers हो गया। ये सारे जो वर्ड है ये थर्ड पर्सन के वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें, वो भी हम लोग इसको समझने वाले हैं। चलिए क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। तीन टाइप होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। पहला वाला देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला या जो सेंटेंस बोलने वाला। एग्जांपल आई, मी, माय, माइन, ये है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। फिर है वी, अस, आवर, आवर्स, ये है प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन में श्रोता, जो सुनने वाला है, ठीक है। यू, तुम, योर, तुम्हारा, योर्स मतलब तुम्हारा, बिलोंगिंग। एक दाऊ और दाई जो है पुराने वर्ड हो गए, ठीक है। दे, उनका। थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, हिज, हर, हिम, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट, इट्स, ठीक है। इट और इट्स। ये जो इट्स जो आप लिखा है यहाँ पर, आपने देखा होगा एक इट्स तो ये होता है, ठीक है ना, और एक इट्स ये वाला होता है। भैया कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स होता है ना। क्या फर्क है दोनों में? ये फर्क है कि ये तो जो इट्स है ये प्रोनाउन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन का ये प्रोनाउन है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है। और ये जो इट्स है ना, ये एक्चुअली एब्रिविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसका देखो इट्स जो है ना, इसको या तो इसका
या फिर इट हैज। क्या होता है? इट हैज। तो याद रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं और उसके एरर बन जाते हैं, उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है तो क्या है, ठीक है ना। अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है तो ये आपका जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और अपोस्ट्रोफी लगा है तो पता है क्या है, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, इट और इसका, या फिर कई बार इट और हैज का। तो ये आप लोग नोट करके चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया पर्सनल प्रोनाउन। एक बार आप लोग और इसको नोट करें, इसको समझें, इसको पढ़ें वीडियो को पॉज करके, और क्योंकि इसके बाद धमाकेदार कुछ चीजें शुरू होने वाली है जो बहुत मजेदार भी रहेगी। एरर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं रूल्स के साथ, ठीक है। और पहला रूल जो है हमारा, ये जो पर्सनल प्रोनाउन हमने लिखा हुआ है उसी से हमारा पहला रूल है। एक बात याद रखें। चलिए, ये मैंने क्या लिखा है 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी एक रूल आने वाला है 2 3 1 का। कौन सा रूल आने वाला है? 2 3 1। कौन सा रूल? 2 3 1। फिर एक और आने वाला है 1 2 3। आप लोगों के सर ये क्या सिखा रहे हो आप लोग? बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, ये बड़ा मजेदार चीज है। आप ये याद रखो 2 3 1। तो जब भी 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। भाई समझ में आ जाएगा? फर्स्ट मतलब 1। तो ये 2 3 1 का रूल अभी 1 फर्स्ट रूल में बन रहा है। चलिए, इसको मैं रब करता हूँ